वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन इन माय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे हार्बर्ट साइमन बिहेवियरल थिंकर हैं जो इनके बारे में कुछ देखते हैं। फैक्ट: बोर्न यूएसए 1916 में, 1943 में पीएचडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद ये नोबेल प्राइज़ इनको इकोनॉमिक्स में मिलता है। बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं ये रिसीव करते हैं। ऑथर्स हैं ये, थाउजेंड्स पब्लिकेशन है इनकी, जो बुक्स हैं इनके थाउजेंड्स पब्लिकेशन है इनकी। हर्बर्ट साइमन थ्योरी को जो है उसको बोलते हैं लॉजिकल पॉजिटिविस्ट थ्योरी। वो रिजेक्ट करते हैं ये जो विल्सन का कंसेप्ट था पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी को, उसको पूरी तरीके से ये रिजेक्ट करते हैं। और इनकी कुछ मेजर पब्लिकेशंस हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 मोस्ट इंपॉर्टेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1950, फंडामेंटल रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन 1953, ऑर्गेनाइजेशन 1958, द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन 1950, शेप ऑफ ऑटोमेशन 1960, साइंस ऑफ द आर्टिफिशियल 1969 एंड ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग 1972। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी पब्लिकेशन है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। कभी डेट पूछी जाती है और कभी सीधा डायरेक्ट पब्लिकेशन का नाम पूछा जाता है, ये किसकी है। कुछ कंट्रीब्यूशन देखते हैं। डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, फैक्ट एंड वैल्यूज़ की बात करते हैं, डिसीजंस इन स्टेजेस इन डिसीजन मेकिंग, बाउंड्री रेशनलिटी मॉडल्स, टाइप्स ऑफ डिसीजन, मॉडल्स ऑफ इन्फ्लुएंस, क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी। और इसके बाद डिसीजन मेकिंग को देखते हैं। साइमन के अकॉर्डिंग जो डिसीजन मेकिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और साइमन कहते हैं कि क्लासिकल थिंकर जो है वो कैसे इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जबकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है यही एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर ऑफ डिसीजन मेकर्स वेयर डिसीजंस आर टेकन एट डिफरेंट लेवल्स। डिसीजन मेकिंग इज अ होलिस्टिक एक्टिविटी विच इटसेल्फ कंटेन्स लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स। और जो हम डिसीजंस लेंगे, अगर उन डिसीजंस को प्रॉपरली हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेंगे तो कोई हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, वो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होगी। उसके बाद डिसीजन मेकिंग इनके अकॉर्डिंग क्या है, द ऑप्टिमम रेशनल चॉइस ऑफ बिटवीन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्चुअल प्रीमाइसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। और मेथोडोलॉजी को इसको यूज़ करते हैं ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म को। फैक्ट एंड वैल्यू में क्या है, एवरी डिसीजन इज बेस्ड अपॉन टू प्रीमाइसेस। किसने बेस्ड के ऊपर जो है डिसीजन बेस्ड है, टू, फैक्चुअल प्रीमाइसेस और वैल्यू प्रीमाइसेस। फैक्चुअल में क्या है, जो रियलिटी होगी, स्टेटमेंट ऑफ रियलिटी। और वैल्यूज़ में क्या होंगे, जिसमें हम क्या करते हैं अपने इन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेफरेंस। और साइमन के अकॉर्डिंग साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्चुअल प्रीमाइसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। उनके अकॉर्डिंग जो रियलिटी है, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, उसी के ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छे से काम कर सकती है और उसी के बेस के ऊपर हम डिसीजंस जो है वो लेते हैं। साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसका क्या बेस होना चाहिए, शुड बी बेस्ड ऑन फैक्चुअल प्रीमाइसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। उसके बाद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करते हैं। स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तीन टाइप के जो हैं डिसीजन मेकिंग में जो प्रोसेस हैं वो बताए: इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिज़ाइन एक्टिविटी और चॉइस एक्टिविटी। इंटेलिजेंस एक्टिविटी में क्या है, ये है एक इनिशियल फेज ऑफ डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग ओकेजन्स फॉर मेकिंग डिसीजन। मतलब हमने इसमें क्या करना है, एक प्रॉब्लम को देखना है फिर उसे चूज़ करना है। उसके बाद क्या आती है हमारी डिज़ाइन एक्टिविटी, जिसमें हम क्या करेंगे, फाइंडिंग पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन एंड कंपेयरिंग दैम। मतलब अब हमें चॉइस अब चूज़ करना है, बहुत सारे हमें जो है कोर्सेज ऑफ एक्शन है, उसमें हमें सबके साथ क्या करना है, कंपैरिजन करना है, क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। उसके बाद हम करेंगे चॉइस एक्टिविटी, जिसमें क्या करेंगे, चूजिंग बिटवीन द ऑल्टरनेटिव्स। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव में से हमें क्या करना है, एक बेस्ट वन चूज़ करना है। बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल को हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज बिहेवियर ऑल्टरनेटिव मॉडल। साइमन के अकॉर्डिंग टोटल रेशनैलिटी क्या है, इम्पॉसिबल है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर। और बाउंडेड रेशनैलिटी का मतलब क्या होता है, लिमिटेड रेशनैलिटी। रेशनैलिटी बाउंडेड के फैक्टर्स देखते हैं: इनकम्प्लीटनेस ऑफ नॉलेज, टाइम एंड कॉस्ट वेस्ट, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, प्रीकंसीव नोशंस ऑफ डिसीजन मेकर्स एक्स्ट्रा। और मैक्सिमाइजिंग डिसीजन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, हेंस ही सजेस्ट सेटिस्फाइजिंग डिसीजन इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग डिसीजन। सेटिस्फाइजिंग डिसीजन क्या होते हैं, आपके सब पास बहुत सारे सिंपल एग्जाम्पल हैं, तो सैम्पल हैं, उनमें से आपको जो बेस्ट है वो चूज़ करना है, तो उसी को बोलते हैं सेटिस्फाइजिंग डिसीजन। उसके बाद हम देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स देखते हैं, जिसमें प्रोग्राम हैं और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस हैं। प्रोग्राम डिसीजन एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन में क्या होते हैं, ये रिपीटेड एंड रूटीन इन नेचर होते हैं। स्ट्रक्चर डिसीजन होते हैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फ्रेमवर्क, इनके लिए ऑलरेडी क्या होता है, फ्रेमवर्क तैयार होता है। जैसे एग्जांपल हम जैसे ईद की तैयारी करते हैं, जो कोई भी फेस्टिवल होता है उसकी तैयारी करते हैं, तो वो क्या हमें पता है रिपीट होना है, आफ्टर 1 ईयर क्या है वो रिपीट होगा, रिपीटेटिव इन नेचर। और उसके पास एक उसका मतलब हमारे पास एक फ्रेमवर्क है पूरा, मतलब
उसका फ्रेमवर्क होता है, ये हमारे क्या होते हैं, प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं। और नॉन प्रोग्राम डिसीजन क्या होते हैं, ये अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। और इसमें क्या होता है, द प्रॉब्लम इज अराइजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डिसीजंस आर नॉट टेकन बिफोर। और ये कभी कभार होते हैं, मतलब ये रिपीटेड नहीं होते हैं, ठीक है, रूटीन नहीं होती है इनकी। रूटीन इन नेचर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रोग्राम डिसीजन होते हैं। और टू टाइप्स ऑफ डिसीजन, प्रोग्राम डिसीजन है, नॉन प्रोग्राम डिसीजन। अब मॉडल ऑफ इन्फ्लुएंस को देखते हैं। टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंस है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मोटिवेशन में आ जाएगा बहुत मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। इन्फ्लुएंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल में यही है कि हमारे अंदर से कोई चीज़ जब होगी, हम इंटरनली हम जब कुछ चीज़ सोचेंगे करने के लिए, हमारे अंदर से भी मोटिवेशन लेवल आएगा, वो हमें हम किसी चीज़ की तरफ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और एक्सटर्नल जब हमें बाहर के किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर से हमें कोई इफेक्ट पड़ रहा है या किसी सोसाइटी से, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद मोटिवेशन से भी हम होते हैं, जिसमें हमें बहुत मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी जो होते हैं उससे भी हम क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जब हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह होंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन में वो इन दोनों टाइप मॉडल्स ऑफ इन्फ्लुएंस में बताया गया कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल से भी वो इफेक्ट होंगे और बहुत मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी से भी वो क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। और इसीलिए साइमन एक्सेप्ट करते हैं सिंपली द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम गिवन बाय बर्नार्ड। जो कंसेप्ट किसने दिया था, बर्नार्ड ने दिया था, ठीक है। एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम, ये कंसेप्ट किसने दिया था, बर्नार्ड ने दिया था। और जोन ऑफ एक्सेप्टेंस की, जोन ऑफ इनडिफरेंस किसका था, हमने पढ़ा था बर्नार्ड का था। और जोन ऑफ एक्सेप्टेंस किसका है, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है साइमन का है, ठीक है, साइमन का। उसके बाद अब कुछ क्रिटिकल क्लासिकल थ्योरी का ये क्रिटिसिज्म भी करते हैं। जैसे साइमन कहते हैं रेफर टू प्रिंसिपल, और जो ऑर्गेनाइजेशन है जो उसमें क्या है, तो उसके प्रिंसिपल्स हैं उनको ये बोलते हैं कि प्रोवर्ब्स है, और मिथ से मतलब सिर्फ कहावतें हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्रोवर्ब्स को जो है, प्रिंसिपल्स को प्रोवर्ब्स किसने कहा है, तो साइमन ने कहा है। उसी के साथ ये आज हम इतना ही करेंगे। इसके साथ जितना भी है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।